College every day feels useless, right? Should you drop your college for your passion or for your business or not? अब ये क्यों करते हैं लोग? क्या Let's talk something real on this topic. Hello everyone, my name is Deval and today's topic is going to be the most controversial topic of 2025 because in today's date I see that everyone is dropping out their studies for XYZ reason. अब ये क्यों करते हैं लोग? क्या इसका बेनिफिट हो सकता है अगर आपने कर भी लिया और क्या ये करना सही है या नहीं? इस वीडियो को मैं इसलिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ताकि हम हर किसी में अच्छे से कंट्रोवर्सी पे बात कर सकें. So the number one is why you think about dropping out your studies. Now there are numerous number of reasons why you think of dropping out their college. The number one reason is lack of passion. आधे से ज़्यादा लोग कॉलेज चले तो जाते हैं, 1-2 साल 3 साल निकाल देते हैं, बट स्टिल उनको अपना पैशन पता नहीं होता. किसी को जिम में इंटरेस्ट होता है बट वो वीडियो एडिटिंग करता रहता है. दूसरे को देखकर कि हाँ अगर वो भी करता है, वो पैसा कमाता है, वो फ्रीलांसिंग करता है तो मैं भी करने लग जाऊँ, बट एक्चुअली में वो उसका पैशन होता ही नहीं है. सो ये एडवाइस मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आप अभी अपने फर्स्ट ईयर में हो या कॉलेज अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है. अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो. और अगर आपने ये टाइम पास कर दिया तो बिलीव मी बहुत दिक्कत आने वाली है. ठीक है, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. अभी तीसरा साल मेरा स्टार्ट होने वाला है और पिछले 2 साल मैंने बहुत गलतियाँ की हैं. ठीक है, एज अ बड़ा भाई मैं आपको यही बोलूँगा कि गलतियाँ मत करना. ठीक है, आप अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको उसमें ज़रूर से अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए. सेकंड जो रीज़न आता है वो है यूजलेस करिकुलम. अब ये कोई वैसे देखा जाए कोई नई बात नहीं है. आजकल के कॉलेजेस में हम देखते ही हैं 2025 का करिकुलम बहुत माइनॉरिटी में देखने को मिला है. मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में 20 साल पुराना करिकुलम ही फॉलो हो रहा है. अब आज के टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि किसी ने मैनुअल वे में वेब डेवलपमेंट सीख ली, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख ली एंड ही इज गेटिंग 50 to 60 LPA पर एनम. अब चाहे मैं जॉब नहीं करता, मैं चाहे किसी स्टार्टअप में काम नहीं करता, बट मुझे इतना तो मार्केट का पता चलता है. हम न्यूज़ सारा दिन देखते हैं, हम सारा दिन इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं. आज के टाइम पर हमारे पास हर चीज़ का एक्सेस है. बट ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल बोलना गलत नहीं होगा कि मैनुअल वे में अगर हम कोडिंग सीखते हैं, एक तो वो टाइम बहुत खाएगा और दूसरी बात हमें जॉबलेस भी रहने को मजबूर कर सकता है. आज के टाइम पे AI डेटा साइंस इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों की जॉब जा ही रही है. अब देखो हमारा अगले साल से प्लेसमेंट्स मेरी भी स्टार्ट हो जाएंगी. सो मैं कई बार सोचता हूँ यार कि अगर हम मैनुअल वे में करते रहे तो क्या हम सीख भी पाएंगे या नहीं. बट ये बात हम लोग समझते हैं, हमारा कॉलेज का करिकुलम नहीं समझता इन बातों को. कॉलेज जस्ट हमारे से 15-20 लाख रुपए ले लेते हैं और जस्ट एक डिग्री दे देते हैं. डिग्री तो आजकल बाजार में बहुत मिलती है. ये देखा जाए तो चलो गलत भी नहीं है, आदमी छोटे से ही शुरुआत करता है. बट ये बात एक तरफ से हम सुनने में भी गलत लगती है कि अगर हम 15 लाख रुपए दे रहे हैं तो एटलीस्ट हम 70 to 80,000 पर मंथ के हिसाब से अपने आप को स्किल्ड कर लें. क्योंकि आजकल के कॉलेजेस में ज़्यादातर अगर 20 साल पुराने करिकुलम की बात भी करें तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है. रादर देन दैट प्रैक्टिकल चीज़ों पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है. तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण आता है वो है स्टार्टअप की टेम्पटेशन. अब ये देखो कुछ गलत बात नहीं है कि अगर आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. बट अगर आपको कुछ भी अपने अंदर डाउट है कि यार अगर मैं ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसे तो ये नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए. बट अगर स्टिल आप ये सोचते हो कि हाँ अगर मेरा स्टार्टअप ग्रो नहीं हुआ तो मैं आखिर करूँगा क्या, इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास पीछे फैमिली से कोई बैकअप नहीं है स्टार्टअप का या ऑल दैट, आप उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट मत करना. रादर देन दैट आप अभी एक 5-6 साल के लिए एक अच्छी खासी जॉब कर लो, जॉब मार्केट को अच्छे से समझ लो, देन यू कैन गो फॉर योर स्टार्टअप, देन यू कैन टेक दिस टाइप ऑफ रिस्क. अगर आपको लगता है कि हाँ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे हो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सम AI एजेंसीज. आज के टाइम पे बहुत चल रही हैं. ठीक है, चलो इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे. अगर आपको इस बारे में और कोई वीडियो चाहिए देन आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो सेपरेटली बना दूंगा. सो गाइज अब ये रीज़न जो मैंने आपको बताए ये थे कि आप ड्रॉप आउट करने का सोचते क्यों हो. नाउ लेट्स टॉक व्हाट हैपन आफ्टर ड्रॉपिंग आउट. देखो एक रियलिटी चेक मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करते हो तो ये एक मिथ है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी. ये डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता. अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो जो कि आपको करना ही चाहिए, ठीक है, देन आपको सक्सेस मिलेगी. हमारी फेवरेट एग्जाम्पल है इसमें है ईशांत शर्मा. जब उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट किया था ही वॉज जस्ट अर्निंग 15 लाख रुपीज पर मंथ. यस, ऑब्वियसली गूगल एड्स, यूट्यूब एंड समवट फ्रीलांसिंग से भी. देन उन्होंने क्या किया कि ये सोचा ना कि अगर 15 लाख रुपया वो बिना जॉब किए कमा रहे हैं और अगर यहीं पे वो फुल टाइम के लिए अपने आप को सेटलमेंट कर ले तो वो कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं. ये होता है एक असली माइंडसेट कि हाँ अगर आपको ड्रॉप करना है आपके पास बैकअप था, आपके पास बैकअप होना ही चाहिए. आपके पास बैकअप होगा या नहीं ये किसी को नहीं पता.
ठीक है, उनके पास बैकअप था इसलिए उन्होंने ड्रॉप आउट किया और आज देखो 35 लाख रुपीज़ पर मंथ वो अर्न कर रहे हैं। उन्होंने एक अश्नीर गुरुवर के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उनमें उन्होंने बताया था दैट ही वाज अर्निंग 35 लाख रुपीज़ पर मंथ एट द एज ऑफ 22। अब मेरा ये रियलिटी चेक सुनने के बाद आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि आपके पास कोई प्लान बी है? क्या आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो आपको आगे जाके हाई पेइंग अर्निंग करवा सके? अगर इन दोनों का आंसर यस है देन डेफिनेटली आप ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि आपके पास बैकअप है। अब जिनके पास बैकअप नहीं है उनको तो मैं यही बोलूँगा कि यार ड्रॉप आउट मत करना, ठीक है। देखो पेरेंट्स का, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो हम मिडिल क्लास बच्चे ही समझ सकते हैं कि हाँ वो 15-20 लाख रुपया इकट्ठा करने में भी सारी ज़िंदगी निकल जाती है। कई कई बच्चे तो लोन पे ही पढ़ रहे होते हैं। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर बैकअप हो तभी ड्रॉप करना, वरना ड्रॉप आउट मत करना। अब हमने इस बारे में तो बात कर ली कि यार आप सोचते क्यों हो ड्रॉप आउट करने का, और अगर आप ड्रॉप आउट कर भी लेते हो तब होगा क्या। और अब बात करते हैं कि ड्रॉपिंग आउट सेंस बनाता कब है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपकी अर्निंग वेल है या आपके पास प्लान भी है देन आपको ड्रॉप करना चाहिए, ये इस बात में एक बिल्कुल सेंस बनाता भी है। दूसरा ये कि आपकी एक क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन है कि आपको पता है कि हाँ आपको जाना कहाँ है। लेट्स सी आपको बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपकी एक अच्छी खासी फिजिक है भी, आपने 3-4 साल से जिम में मेहनत भी की होगी अपने स्कूल टाइम से ही, ठीक है। और आप अभी कॉलेज में आ भी गए हो और आपको लगता है कि हाँ मैं बॉडी बिल्डिंग को अपने फुल टाइम करियर में लेके जा सकता हूँ, देन आपको वो करना भी चाहिए अगर आपके पास बैकअप है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया। ठीक का मतलब फिर वो ऐसे ही काम हो रहा है कि जैसे घोड़े पे लगाम लगी होती है कि उसको पता होता है कि हाँ उसको कहाँ जाना है। आपका फिर उस तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए कि चाहे जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए यार मुझे रुकना नहीं है, ठीक है, मैं वहाँ पे पहुँच के रहूँगा जहाँ मैंने सोचा हुआ है। आपने तीनों पॉइंट्स में देखा होगा मैंने क्या क्या एक शायद कॉमन चीज़ बताई, वो थी आपकी अगर अर्निंग वेल है देन आपको ये ड्रॉप आउट करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। अब हर किसी की किस्मत बिल गेट्स जैसी नहीं होती, हर किसी की किस्मत ईशांत शर्मा जैसी नहीं होती कि हाँ अगर उनकी अर्निंग वेल है, उनके पास फैमिली का बैकअप है, देन वो अगर ड्रॉप आउट करते भी हैं तब कल उनको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरा तो पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि कॉलेज को ड्रॉप आउट मत करना अनटिल एंड अनलेस अगर आप कॉलेज में हो भी तो कॉलेज को एक तरह से सेफ्टी नेट की तरह यूज़ करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है, जिससे आप और ज़्यादा ग्रो करते रहोगे। कॉलेज में ही कोशिश करो कि आप नेटवर्क कर सको। एंड अगर आप अभी अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो तब ये तो एक गोल्डन टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क कर सकते हो, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा चीज़ें सीख भी सकते हो। मैंने पहले साल में ये बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं किया लोगों के साथ, ठीक है। जस्ट एक हॉस्टल में पड़े रहते थे, क्लास गए और हॉस्टल में आके उस कमरे में बैठे रहे, खाना खा लिया और बैठे रहे, ठीक है। तो मैं चलो ये कॉलेज का एक्सपीरियंस तो अपना किसी और वीडियो में शेयर करूंगा। अब जस्ट आपको एक एडवाइस ही करूंगा कि यार अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो तब ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। जितना हो सके एक्सप्लोर करो, जितना हो सके सीखो, ठीक है। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, बहुत रिग्रेट होगा कि अगर इसको ऐसे ही टाइम पास करके निकाल दिया। और हाँ लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने कॉलेज को लेके, तो कॉलेज को ड्रॉप आउट मत करना। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है, जो मर्जी समझ लो, बट मैं यही कहूँगा कि कॉलेज को अभी के लिए ड्रॉप आउट मत करना अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक गुड इनकम सोर्स और एक बैकअप है। और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए देन आप मुझे वो भी बता सकते हो। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा रियल टॉक्स के साथ। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।